एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलो बच्चे, आवाज जरा बंद करो, बोर्ड पर देखो। लास्ट दिन पर डिफ्रैक्शन स्टार्ट किया था, जिसका केवल बेसिक डिस्कस हुआ था। उसके बाद से आगे शुरू करना है। थोड़ा सा कॉपीज को बंद कर देना, क्योंकि इसमें थोड़ा इमेजिनेशन वाला पार्ट चलता है, तो वो अभी समझाना पड़ेगा एक बार कि ऐसे यहाँ पर से किस तरीके से डिफ्रैक्शन देखेंगे। समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस बड़ी जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे। चलो जरा सारे बोर्ड पर देखो बच्चे। कल डिस्कस किया था कि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी ऑब्स्टिकल के किनारे से टकराकर लाइट का बेंड होना, उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। जिन वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होती है उनका डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। ग्रिमाल्डी ने देखा था। ये सारी बातें कल डिस्कस हो चुकी। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों में बेसिक डिफरेंस। इंटरफेरेंस में दो कोहेरेंट सोर्सेस जरूरी हैं। डिफ्रैक्शन में एक ही सोर्स से काम चल जाता है। पहला बेसिक डिफरेंस। इंटरफेरेंस बिना डिफ्रैक्शन के नहीं हो सकता। डिफ्रैक्शन बिना इंटरफेरेंस के ही होता है। यानी एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करती है, पर दूसरी पहले पर डिपेंड नहीं करती। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पॉइंट। इसको फिगर में देखें। सोर्स से लाइट जाती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए सीधे चली जाती है। अगर सीधे चली गई तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज कैसे बनी? क्योंकि सेंटर पे तो लाइट गई ही नहीं। द रीजन बीइंग, सोर्स से लाइट जाती है, इस ऑब्स्टिकल के किनारे से टकराकर बेंड होकर सेंटर पे जाती है। और टकराकर मुड़ना डिफ्रैक्शन है, तो इंटरफेरेंस के प्रैक्टिकल में डिफ्रैक्शन भी होता है, जबकि डिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल में इंटरफेरेंस नहीं होता। इंटरफेरेंस में स्क्रीन पर जो पैटर्न बनता था, उसमें एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, इस तरीके की फ्रिंजेस बनती थी, जिसमें दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस था बीटा। तो एक ब्राइट और एक डार्क के बीच में डिस्टेंस बीटा बाई 2 होगा। यानी सारी फ्रिंजेस एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर होती हैं। डिफ्रैक्शन में जो स्क्रीन पर पैटर्न बनता है, उसमें सेंटर पे बनने वाली ब्राइट को ब्राइट नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। और डार्क को डार्क ना बोलकर उसको बोलते हैं मिनिमा। नाम बोलने का तरीका अलग है, बाकी मीनिंग सेम ही है। यहां जो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, उसकी विड्थ बाकियों के कंपैरिजन में डबल होती है। अगर सबकी विड्थ बीटा बीटा है, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2 बीटा होती है। आज अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। यंग्स एक्सपेरिमेंट में सारी ब्राइट सेम इंटेंसिटी की होती हैं, सारी डार्क सेम इंटेंसिटी की होती हैं। यानी जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उन सबकी इंटेंसिटी बराबर होती है। यहां जो सेंट्रल मैक्सिमा है,
उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और उसके बाद इंटेंसिटी दोनों तरफ कम होती चली जाती है। तो यहाँ इंटेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ इंटेंसिटी वेरिएबल है। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंसेस हैं। ये हमने पढ़ लिया है, इसलिए आसानी से समझ में आ रहा होता है। ये अभी डिस्कस कर रहे हैं तो ये सारी चीजें यहाँ क्लियर होती जाएंगी जो भी हमने डिस्कस की। इस डिफ्रैक्शन को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। दो अलग अलग साइंटिस्टों के नाम पर दो तरीके का डिफ्रैक्शन है। एक कहलाता है फ्राउनहोफर और एक कहलाता है फ्रेस्नेल। तो ये वो दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पर दो तरीके से डिफ्रैक्शन को क्लासिफाई करते हैं। एक है फ्राउनहोफर और एक है फ्रेस्नेल। फ्राउनहोफर एक ऐसा डिफ्रैक्शन है जिसमें सोर्स, ऑब्स्टिकल और स्क्रीन एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जबकि फ्रेस्नेल्स डिफ्रैक्शन में सोर्स, ऑब्स्टिकल और स्क्रीन एक दूसरे से फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं। पहले दिन जब वेव ऑप्टिक्स शुरू की थी तब लिखा था कि अगर सोर्स इन्फिनिटी पर हो तो प्लेन वेव फ्रंट बनती है, और अगर सोर्स पास में हो तो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनती है। तो दोनों में अलग अलग वेव फ्रंट बनती है। रे ऑप्टिक्स में पढ़ाते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेस को एक पॉइंट पर मिलाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस जरूरी है, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यहां सोर्स पास में ही है, इसलिए किसी लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां लेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। नीट के सिलेबस में केवल फ्राउनहोफर है, ये किसी एग्जाम के सिलेबस में भी नहीं है, क्लास 12th में भी नहीं है। तो मेनली फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। इस फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्स में साइंटिस्टों का नाम लिखा हुआ नहीं आता पेपर में, या तो लिखा होता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या लिखा होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा होगा तो वो डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखा होगा तो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन होगा। 2015 में नीट ने एक ही क्वेश्चन में पहले बोला डबल स्लिट, बाद में बोला एक स्लिट को हटा दो, दैट मींस उसको कन्वर्ट कर दिया सिंगल स्लिट में। जेई मेंस ने 2021 में पहले बोला एक स्लिट, बाद में बोला एक स्लिट को और लगा दो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पहचानना आना चाहिए जिसमें सिंगल स्लिट को डबल स्लिट, डबल स्लिट को सिंगल स्लिट में कन्वर्ट करें तो इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन से इंटरफेरेंस बनता है। साइंटिस्टों के नाम पेपर में नहीं आते। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कई बार क्वेश्चन में केवल ये लिखा होगा लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए सिंगल स्लिट। तो ना इंटरफेरेंस है ना डिफ्रैक्शन है, ये सब पहचानना आना चाहिए। कई बार पहचान ही नहीं आती और पता चला आसान क्वेश्चन छूट गया। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आइडेंटिफिकेशन है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जा पाएंगे। इस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, दो कॉन्वेक्स लेंस और एक स्क्रीन, ये तीन चीजें प्रैक्टिकल करने के लिए चाहिए। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स, दो लेंस और एक स्क्रीन। दिस इज अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स। इस लेंस के फोकस पे सोर्स रखा है, इसके फोकस पे स्क्रीन रखी है, दोनों के फोकस पे कुछ ना कुछ रखा है। ऑप्टिक्स में अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है। तो इस सोर्स से लाइट जाएगी, लेंस पे टकराएगी, पहली लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मल इंसिडेंस में रिफ्रैक्शन नहीं होता, सीधे आएगी, सीधे चली जाएगी। इस सोर्स से दो और लाइट रेज आई, लेंस पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्रैक्शन हुआ, मुड़ी।
दूसरे लेंस पे टकराई, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर मुड़ी और मुड़ने के बाद स्क्रीन के सेंटर पर मिली। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फिगर हो गया। जब मैंने कहा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फिगर हो गया तो एक आध बच्चा मन में सोचता है सर मुझे तो इसमें स्लिट ही नहीं दिख रही। स्लिट का मतलब होता है नैरो होल। तो सर यहां तो वो नैरो होल दिख ही नहीं रहा, तो उस नैरो होल को बनाने के लिए एक कार्डबोर्ड ये रख देते हैं, दूसरा कार्डबोर्ड ये रख देते हैं, इनके बीच के स्पेस को बोलते हैं स्लिट। तो अब बन गई स्लिट। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है ऑब्स्टिकल के किनारे से टकराकर बेंड होना। सोर्स से लाइट गई, यहां से चलते हुए लेंस पे टकराई, फिर कार्डबोर्ड के किनारे पे टकराई, टकराने के बाद यहां से मुड़ेगी और मुड़ने के बाद ये आई स्क्रीन पर। इसी तरीके से यहां भी ये लाइट मुड़ेगी, मुड़ने के बाद ये आई स्क्रीन पर। अब ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का फिगर बन गया। स्लिट भी दिख रही है, डिफ्रैक्शन भी दिख रहा है। अगर दोनों चीजें दिख रही हैं तो हम पहला काम करते हैं, इसको किसी तरीके से YDSE में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि YDSE अगर याद कर लिया तो पूरी ऑप्टिक्स ही खत्म हो गई। तो देखो YDSE में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं इसका नाम रखता हूं S1, इसका नाम रखता हूं S2, दोनों के बीच का डिस्टेंस छोटा d, स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस कैपिटल D। इस लेंस का फोकस था ये, तो ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाएगा। तो D और F अप्रोक्स बराबर, क्योंकि स्लिट लेंस के बिल्कुल पास में है। स्लिटों के सेंटर का नाम था O, और O से P को मिलाने वाली लाइन एंगल बनाती थी थीटा। अब अगर इसको देखो ध्यान से तो ये YDSE का फिगर दिख रहा है। अगर YDSE का फिगर दिख रहा है तो YDSE वाले सारे फॉर्मूलेस यहां लगा सकते हो। YDSE के डेरिवेशन में हमने पार्ट डिफरेंस निकाला था। पार्ट डिफरेंस को लिखा था डेल एक्स बराबर S2P माइनस S1P, जो सॉल्व करके आया था D साइन थीटा। वहां D था डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, यहां D विड्थ ऑफ वन स्लिट, एक ही स्लिट है। ये जो होल है इसके साइज को D बोलते हैं, तो यहां D कहलाएगा विड्थ ऑफ अ स्लिट, एक स्लिट की विड्थ, इसको D बोलेंगे। वहां डेरिवेशन में दो कंडीशंस ली थी। पहली, अगर P पर ब्राइट फ्रिंज बने, यहां ब्राइट को ब्राइट ना बोल के उसको बोलते हैं मैक्सिमा, और दूसरा अगर P पर डार्क फ्रिंज बने तो डार्क को डार्क ना बोल के यहां बोलते हैं मिनिमा। अब जो ट्रिक है जिससे आप आज सारे क्वेश्चन सही कर ले जाओगे बिना पढ़े, और वो ट्रिक इतनी सी है कि YDSE में जितने भी फॉर्मूले आपने याद किए हैं उन सारे फॉर्मूलेस को उल्टा करते जाना है। यानी जो कंस्ट्रक्टिव में याद किए वो डिस्ट्रक्टिव में लगाओगे, जो डिस्ट्रक्टिव में याद किए वो कंस्ट्रक्टिव में लगाओगे। अभी बताएंगे क्यों। जैसे वहां ब्राइट में पार्ट डिफरेंस लिखा था n लैम्डा, डार्क में लिखा था 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इस पार्ट डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस से इक्वेट कर दें, ये पार्ट डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस से इक्वेट कर दिया। इसी तरीके से यहां भी पार्ट डिफरेंस को पार्ट डिफरेंस से इक्वेट कर देते हैं। इन दोनों फॉर्मूलेस में n की वैल्यू शुरू होती है 1 से, यहां भी और यहां भी। ये भी डिस्कस करेंगे, 1 से क्यों कर रहे हो सर, 0 से क्यों नहीं कर रहे हो, सब बातें भी डिस्कस होंगी। थोड़ा सा पहले मैथमेटिकली डिस्कशन चल रहा है। स्क्रीन पर ये अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन पर जो पैटर्न दिखता है वो डिफ्रैक्शन में कुछ इस तरीके का दिखता है।
इस पैटर्न में यहां से लेके यहां तक इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद दोनों तरफ मिनिमास, ये है फर्स्ट मिनिमा, ये है सेकंड मिनिमा, ये है थर्ड मिनिमा, बीच बीच में मैक्सिमास हैं। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, उस तरफ चलें, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा। ये जो फिगर बना है, इस फिगर को अगर मैं यहां बनाता, ये स्क्रीन है, ये फिगर कुछ ऐसा बनता, ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर पॉइंट P, तो सेंटर के नीचे पॉइंट Q मान लेते हैं। ऊपर एंगल थीटा तो नीचे भी एंगल थीटा। ये जो सेंटर वाला फिगर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेनली वो यहीं से बनता है। तो ये सेंटर वाला फिगर मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूं ताकि वो फिगर ज्यादा हौच पौच ना हो जाए। तो ये OCPQ, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस बीटा, ये डिस्टेंस बीटा, और ये है सेंट्रल मैक्सिमा। साथ में ये एंगल, ये है थीटा, ये भी है थीटा। इस फिगर से ज्यादातर नीट में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्योंकि ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा है यहां से यहां तक, तो इस पूरे की विड्थ 2 बीटा यानी 2 लैम्डा D/D। नीट का मनपसंद क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ का मतलब सेंटर पे बनने वाला एंगल। फिगर में सेंटर पर बनने वाला एंगल है 2 थीटा, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। तीसरा, व्हाट इज द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। हाफ एंगुलर विड्थ यानी आधा एंगल, λ/D। चौथा, जो केवल एनसीईआरटी में दिया है, इंटेंसिटीज का रेशो। इंटेंसिटी लगातार कम होती जा रही है, तो ये इंटेंसिटीज का रेशो है, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ये इंटेंसिटी कम होती जा रही। अब बात करते हैं ये सब क्या लिखा है, क्योंकि ये तो मैं लिखते ही चला गया अभी। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि क्या है। पहले तो ये फिगर एक्सप्लेन करता हूं कि ये फिगर कैसे आया। यहां देखते हैं थोड़ा सा। ये एक सोर्स है बल्ब, ये एक स्लिट है जिससे लाइट बाहर जा रही है। जो लाइट बाहर जा रही है वो तो सिंपल सीधी सीधी लाइट हो गई। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है ऑब्स्टिकल के किनारे से टकराकर मुड़ना। ये मुड़ने के बाद जो बाहर जाती है उसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। अपने फिगर में ये है डोर और ये है बल्ब। बल्ब से जब लाइट जाएगी तो कुछ लाइट तो ऐसी होगी जो बिना डोर से टकराए सीधे सीधे बाहर चली जाएगी। तो जो लाइट सीधे सीधे बाहर चली जाएगी वो सबसे ज्यादा होगी। डोर के सामने लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इस डोर के सामने ये जो रीजन है बाहर, यहां पर सबसे ज्यादा लाइट आके क्रॉस कर रही है। इसीलिए, अरे ध्यान से देखो बेटा, पिछले साल कर लिया ये सब, तभी तो अपन यहां बैठे हैं। पिछले साल भी तो यही किया था। जो महानुभव पढ़ाने आए थे उन्होंने यही कराया था, तो इसलिए अपन को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। ध्यान से सुनो। आज हिंदी मीडियम वाले कह रहे थे कि सर आज आप
पहले क्यों नहीं मिले हमको? तो मैंने उनको यही कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब तो मिल गया। कि सर 5 साल हो गए। मजाक नहीं कर रहा, आप पूछ के जाना चाहो तो। कि सर 5 साल हो गए एलन में। सर आप क्यों नहीं मिले? मैंने कहा मैं जिस बैच में जाता हूँ वहां यही कहते हैं कि आप क्यों नहीं मिले। अभी तो मैंने अच्छे टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। अभी आएगा मेरा टॉपिक परसों से, रे ऑप्टिक्स, जिसमें पूरी सत्यार्थ रो रहा है। कल शाम को गया था मैं वहां शाम को जाता हूँ, सुबह सुबह आता हूँ, शाम को वहां 6-7 लड़कियां आई। आरजे सर आप ही हो? मैं हाँ। सर हमको थोड़ा सा आपसे काम है। मैं थोड़ा नहीं, पूरा काम बोलो। सर हमको बाहर पढ़ा दोगे क्या आप पैसे लेके? सर पिछले साल भी बर्बाद कर दिया, इस साल भी हो रहे हैं। मैंने बेटा अगले साल की सोचो। सर आप कहाँ पढ़ा रहे हो ऑप्टिक्स? तो ध्यान से सुनो यार, कहाँ अपन दिमाग लगा रहे हैं। मजा आएगा आपको पढ़ने में मेरे साथ। ये जितनी बातें मैं बोलता हूँ उसको सुना करो। वैसे तो मेरी लास्ट क्लास होती है, तो अगर किसी को पढ़ने का मन नहीं हो तो बाहर चले जाया करो। पर जो रहा करे वो सुना करो, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ। मेहनती आदमी हूँ बचपन से। हाँ, तो सोर्स से जो लाइट आ रही है सीधे बाहर आ रही है, तो जो सीधे बाहर आ रही है वो इस डोर के सामने वाला पार्ट है। इसीलिए मैंने सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बनाई है। अपन इस समय 3rd फ्लोर पर हैं, ऊपर भी 4th 5th 6th है। बल्ब से लाइट आई, यहां टकराई, टकराने के बाद ऊपर गई। मान लेते हैं छत नहीं है, ऊपर 4th फ्लोर पे एक आदमी बैठा है, 5th पे एक बैठा है, 6th पे एक बैठा है, ऊपर तक चलता जा रहा है। तो 3rd फ्लोर वाले से जो लाइट आएगी टकरा के मुड़ के ऊपर जाएगी, तो 4th फ्लोर पे जो आदमी बैठा होगा उसको थोड़ी बहुत लाइट दिखाई देगी। 5th पे कोई होगा तो उसको और कम दिखाई देगी। मेरे ख्याल से 7th फ्लोर वाले को तो शायद कुछ नहीं दिखता होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे नीचे से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये रहा 3rd पे हमें, 4th पर इंटेंसिटी कम, 5th पे और कम, 6th पे और कम, 7th तक जाते जाते खत्म ही हो जाएगी। तो ये घटती हुई इंटेंसिटी को बनाने का कारण था। अब सर ये फॉर्मूले उल्टे क्यों किए? मैथमेटिकली समझाता हूं। सेंटर ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है बीटा, ये डिस्टेंस है बीटा, बाकी सबको भी बीटा बीटा कहते हैं। ये सब बीटा बीटा है। ठीक है, वो तरीका समझा रहा हूं जो समझ में आए, वो नहीं जो बुक में लिखा है। सपोज मैं किसी बच्चे से पूछूं कि सेंटर से सेकेंड मैक्सिमा का डिस्टेंस बताओ, बीटा 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 बाई 2, तो बीटा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस बीटा बाई 2 5 बीटा बाई 2। मैक्सिमा वाली कंडीशन में सेकेंड मैक्सिमा यहां रखूं तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 लैम्डा बाई 2। यहां रहा था 5 बीटा बाई 2, उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस आ रहा है 5 लैम्डा बाई 2। और चेक कराता हूं, सपोज सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा का डिस्टेंस देखूं तो बीटा प्लस बीटा बाई 2 3 बीटा बाई 2। फर्स्ट मैक्सिमा में n की वैल्यू 1 रख दूं, 3 लैम्डा बाई 2, 3 बीटा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2। करस्पॉन्डिंग सिखा रहा हूं जिससे आसानी से आ जाए।
कुछ लोग वो सिखाते हैं जो बुक में लिखा होता है। बुक में क्या लिखा है वो बताता हूँ, वो समझ में किसी को नहीं आता, इसलिए फिर वो साल दर साल चलता है। बुक में ये लिखा है, ये जो स्लिट है, जब मैक्सिमा की बात करो तो उसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। जब दो पार्ट में तोड़ोगे तो दोनों स्लिट के किनारों से जो वेव आएगी वो अपोजिट फेस में मिलेगी, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल करेगी। ये जो समझाते हैं उनको भी नहीं आता, जो समझ रहे होते हैं उनको भी नहीं आता, तो इसलिए अपन दोनों की बात ना करें। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है करस्पॉन्डिंग वाला। तो ये भी बात हो गई कि एन की वैल्यू 1 से क्यों शुरू कर रहे हैं। मिनिमा को चेक कर लें एक बार। सेंटर से सेकंड मिनिमा का डिस्टेंस बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, तो मिनिमा वाले फॉर्मूले में एन की वैल्यू 2 रख दें तो 2 लैम्डा, 2 बीटा के करस्पॉन्डिंग 2 लैम्डा। तो ये फॉर्मूले उल्टे होने का रीजन हो गया, ये जो छोटा सा पार्ट मैंने बोर्ड पर लिखा है नीट में 1 2, ये दो फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं। केवल 2015 एक ऐसा साल था जिसमें तीसरा ये आ गया, अदरवाइज डिफ्रैक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता। बार बार ये चीजें पूछेंगे, लैंग्वेज बदल बदल के। कैसे वो सुन लो। 2017 में पूछा, सेंटर के दोनों तरफ बनने वाले फर्स्ट मिनिमास के बीच का डिस्टेंस बताओ, 2 बीटा। 2020 में पूछा, सेंटर से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस बताओ। यही अभी करना है, कभी बीटा कभी 2 बीटा कभी बीटा कभी 2 बीटा, यही निकालते जाना है। बस पहचान आना चाहिए कि क्या निकालना है, और दूसरी पहचान ये आना चाहिए कि इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है कि डिफ्रैक्शन का है, तो उसकी पहचान सिंगल स्लिट या डबल स्लिट। शाबाश, चलो अब लिखते हैं। दो कॉलम्स बनाओ, एक में लिखो इंटरफेरेंस, एक में लिखो डिफ्रैक्शन। फर्स्ट पॉइंट, two coherent sources are required. Two coherent sources are required. दूसरी तरफ, a single source is required. A single source is required. Second, सबसे important, diffraction is necessary for interference. Diffraction is necessary for interference which occurs at slits in YDSE. Which occurs at slits in YDSE. दूसरी तरफ, interference is not required. Interference is not required. Third point, all fringes are equally spaced. All fringes are equally spaced. ब्रैकेट में लिखो बीटा बाई 2. दूसरी तरफ, the width of central maxima
The width of central maxima is twice of the minimas. Fourth point. All bright fringes have same intensity. All bright fringes have same intensity and all dark also have same intensity. And all dark also have same intensity. दूसरी तरफ, the intensity of central maxima is maximum with decreasing minimas on both sides. With decreasing minimas on both sides. नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन. दो कॉलम्स बनाओ, एक तरफ फ्रोनोफर, एक तरफ फ्रेस्नेल. फर्स्ट पॉइंट, फ्रोनोफर में obstacle is at infinite distance. Obstacle is at infinite distance from source and screen. From source and screen. दूसरी तरफ, the distances are finite. The distances are finite. Second point, plane wavefront is required. Plane wavefront is required. दूसरी तरफ, spherical और cylindrical wavefront is required. Spherical or cylindrical wavefront is required. Third point, a convex lens is used. A convex lens is used to converge the light rays coming from infinity. A convex lens is used to converge the light rays coming from infinity. दूसरी तरफ, lens is not required. ये लिखना चाहो तो लिख लो, नीट के सिलेबस में फ्रोनोफर है, फ्रेस्नेल नहीं है, और फिर ये फ्रोनोफर डिफ्रैक्शन बोर्ड से कॉपी करो.
हो गया, लिख लिया। चलो, फॉर्मूले बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वहां से देखते जाना और उस ग्राफ को भी देखते जाना। दोनों से देखते हुए फिर क्वेश्चन में वैल्यूज रखना। लगभग 8 से 10 एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं, तो उसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि डिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लगते हैं, होते नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से होते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा calculate the angular width of central maxima if light of wavelength 6000 angstrom if light of wavelength 6000 angstrom is incident on a single slit of width, बोर्ड पे लिखा है 18 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। सॉल्व। किलोमीटर, मीटर, एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है 2λ/d। लैम्डा एंगस्ट्रॉम से मीटर, डी सेंटीमीटर से मीटर। 2/3 नाम में आ रहा है एंगल, एंगल का यूनिट रेडियन। 4 ऑप्शंस डिग्री में दिए होते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज कर दें। दिस इज अप्रॉक्स 60 to the 120/3 is 40, so this is approx 39 degree. In a single slit diffraction, the intensity of first maxima in a single slit diffraction, the intensity of first maxima is what percent of the intensity of central maxima? Is what percent of the intensity of central maxima? करो बच्चे, इंटेंसिटी के रेशियो से करो।
यस, ये जो रेशो है, ये रेशो किसका है पहले वो समझ लें। ये सेंटर की इंटेंसिटी है, ये फर्स्ट मैक्सिमा की है, ये सेकंड मैक्सिमा की, सब मैक्सिमास की इंटेंसिटी है। क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी, यानी ये सेंटर का, यानी ये कितने परसेंट होगी। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, पाई का स्क्वायर 10, दिस इज 4.4%। A parallel beam of fast moving electrons a parallel beam of fast moving electrons is incident on a single slit. A parallel beam of fast moving electrons is incident on a single slit by which diffraction is observed. By which diffraction is observed. If speed of electrons is increased, if speed of electrons is increased, then what happens to angular width of central maxima? Then what happens to angular width of central maxima? NEET 2012. एंगुलर विड्थ के फॉर्मूले से चेक करो। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला 2 लैम्डा बाई डी। लैम्डा का एक फॉर्मूला तो वेव में पढ़ते हैं, v बराबर एन लैम्डा। लगा दूं, लैम्डा बराबर v बाय एन। नहीं, न्यू बराबर c बाय लैम्डा होता है ना। लगा दूं, नहीं, एक होता है लैम्डा बराबर h बाय p, p मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो विड्थ कम हो जाएगी। v बराबर एन लैम्डा वेव का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन बोला है, इलेक्ट्रॉन मींस पार्टिकल, पार्टिकल नेचर पर प्लैंक्स थ्योरी एप्लीकेबल है, इसलिए प्लैंक्स थ्योरी वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, डिफ्रैक्शन वेव नेचर के कारण होता नहीं है, डिफ्रैक्शन वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है। डिफ्रैक्शन सारी वेव्स पर एप्लीकेबल है। और वेव कैसे बनती है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से वेव फ्रंट बनाते हैं, तो पार्टिकल भी तो उसमें इंक्लूडेड है।
हाइगन्स थ्योरी में क्या बताया था कि किसी सोर्स से जब लाइट एमिट होती है तो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, वो जहां तक जाता है उसके लोकस को मिलाने से वेव फ्रंट बनती है। ठीक है ना। लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, light of wavelength 600 nanometer is incident on a single slit, is incident on a single slit of width 1 millimeter, of width 1 millimeter. Then find the distance between first minimas, then find the distance between first minimas on either side of center, on either side of center on the screen, on the screen placed 2 meter away, on the screen placed 2 meter away. फिगर में सेंटर के दोनों तरफ बनने वाले फर्स्ट मिनिमास के बीच का डिस्टेंस होता है 2 बीटा, यानी 2 लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा नैनोमीटर से मीटर, कैपिटल डी 2, छोटा डी 1, 24 into 10 की पावर -4 मीटर, विच इज 2.4 मिलीमीटर। In a single slit diffraction, in a single slit diffraction, find the phase difference between two waves. In a single slit diffraction, find the phase difference between two waves, one coming from the edge, one coming from the edge, edge means corner, edge of the slit, and other from the midpoint, and other from the midpoint, reaching a point on the screen, reaching a point on the screen which is first minima adjacent to the center, which is first minima adjacent to the center. Solve. NEET 2015. सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में इसको लेते हैं डी, इसको लेते हैं छोटा डी, यहां कहीं आता है सेंटर,
यहां लेते हैं P। क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि एक वेव तो आ रही है एज से, ये, और एक आ रही है मिड पॉइंट से, ये। दोनों जहां मिल रही हैं वो फर्स्ट मिनिमा है। यानी ये जो सेंटर से P तक का डिस्टेंस x अपन लेते हैं, इसकी वैल्यू बीटा के बराबर है। कैसे? y तो बीटा है ही। किया है क्या आपने? एक बार दिखाना। साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा तब यूज करते हैं जब थीटा बहुत छोटा हो। कहाँ लिखा है क्वेश्चन? मान कैसे लेंगे? साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा तभी होता है। अपने उसमें डेरिवेशन में किया था ना, इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा। थीटा छोटा थोड़ी है। चलो मैं करता हूं। YDSC के डेरिवेशन में हमने ये डिराइव किया था पार्ट डिफरेंस dx बाई डी। और डेरिवेशन चाहो तो देख सकते हो। पहली स्टेप आई थी d साइन थीटा, और उसके बाद डेरिवेशन करके हम लेकर आए थे dx बाई डी। उस dx बाई डी में d होता है डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस फ्रॉम विच द वेव्स आर कमिंग। एक वेव यहां से आ रही है, एक वेव यहां से आ रही है, तो जिन दो पॉइंट से वेव्स आ रही हैं उनके बीच का डिस्टेंस d/2 है। ठीक है ना? क्वेश्चन ने x की वैल्यू बोली है बीटा। बीटा को लिखते हैं लैम्डा d/d। तो यहां से पार्ट डिफरेंस आ गया। फॉर्मूला होता है पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा बराबर फेस डिफरेंस अपॉन 2 पाई। पार्ट डिफरेंस को सब्स्टिट्यूट कर दें तो फेस डिफरेंस आ जाएगा पाई। मतलब वो आंसर निकालने के लिए तो आपने जो किया है वो कर सकते हैं, क्योंकि आंसर बच्चों को याद रहता है तो वो आंसर निकाल लाते हैं कहीं से भी। In a single slit diffraction, in a single slit diffraction,
The angular position of first minima. The angular position of first minima is obtained at 30 degree. The angular position of first minima is obtained at 30 degree by light of wavelength 5000 angstrom. By light of wavelength 5000 angstrom. Then find the angular position of first maxima. Then find the angular position of first maxima. Angular position यानी angle. नाइन्टी आ रहा है. मिनिमा फॉर्मूला था ये, मैक्सिमा फॉर्मूला था ये आ गए दो फॉर्मूले. एक को दूसरे से डिवाइड करो, आंसर निकालो. या मिनिमा मैक्सिमा एंगल अलग, या n1 या n2 नंबर अलग. चलो अब करो. पहले केस में एंगल दिया है, दूसरे केस में निकालना है. शाबाश. साइन इनवर्स 3/4. डी से डी तो कट जाएगा. पहले केस में एंगल दिया है, दूसरे केस में निकालना है. फर्स्ट यानी एन की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 3/4, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4. A linear aperture of width 0.02 centimeter. A linear aperture of width 0.02 centimeter is placed in front of a convex lens. Is placed in front of a convex lens of focal length 60 centimeter. Of focal length 60 centimeter, which is illuminated by light. Which is illuminated by light of wavelength 5 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर. Then find the distance of first minima from the center.
Then find the distance of first minima from the center. NEET 2017 ग्राफ से देखो फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस, सॉल्व करो। सारे डेटा सेंटीमीटर में दिए हैं, नीट ने आंसर भी सेंटीमीटर में ही मांगा है। ग्राफ से देख के पता चल रहा है कि हमें बीटा निकालना है, और डी को हम एफ के बराबर लिखते थे फिगर में, यस 0.15 लैम्डा एफ छोटा डी 0.15 सेंटीमीटर। Light of wavelength 500 nanometer light of wavelength 500 nanometer is used to illuminate the two slits placed 1 millimeter apart and screen is 1 meter away. Then find the width of each slit. If 10 maximas of double slit lies within central maxima of single slit. If 10 maximas of double slit lies within central maxima of single slit. ये वो नीट वाला क्वेश्चन है जिसमें डबल स्लिट सिंगल स्लिट दोनों आ गई, डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस दोनों हो रहा है। डबल स्लिट में एन राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला था एन लैम्डा डी बाय डी, तो ये तो इंटरफेरेंस का फॉर्मूला हो गया। सेंट्रल मैक्सिमा 2 बीटा 2 लैम्डा डी बाय डी, ये डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। बाकी काम आपका यस 0.2 mm। लैम्डा डी से लैम्डा डी कट जाएगा। इंटरफेरेंस में छोटा डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, डिफ्रैक्शन में छोटा डी होता है विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट निकालना था 0.2 mm। Angular width of central maxima in a single slit diffraction
angular width of central maxima in a single slit diffraction by light of wavelength 6000 angstrom by light of wavelength 6000 angstrom is theta naught. If angular width decreases by 30%, if angular width decreases by 30%, then find the wavelength of light. Then find the wavelength of light. NEET 2022. Yes, 4200. Angular width proportional to lambda. 30% कम कर दी तो 70% बची. That means the new wavelength will become 70% of the initial one, which is 4200 angstrom. अच्छा, ये बताओ तुम लोग कुछ वो मॉड्यूल कुछ डिस्कशन वगैरह करते हो क्लास में, इन चीजों से ऊपर उठ चुके हो? हैं? करते हैं? क्या करते हो? मॉड्यूल और क्लास में? नहीं यार, मुझे तो बताया गया था यहाँ कोई कुछ करता ही नहीं है. जिन्होंने तुमको पढ़ाया है उन्होंने बताया था कि सर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, ज्यादा कुछ करते नहीं है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप पढ़ाओ, आ जाओ, ये भी खुश रहते हैं, अपन भी खुश रहते हैं. हैं? बताओ, करते हो? ऐसे क्या कर रहे हो यार?